नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर पर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए जनहित में जारी है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये सिलेबस मुझे किसी स्टूडेंट ने सेंड किया है, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑफिशियली साइट से जा कर के वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर सेकंड की हम बात करें मेरे भाई, तो पहला जो पेपर होता है, पेपर दो होते हैं, ठीक है। एक पेपर जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी का होता है, ठीक। पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोग शायद ओपी गावा की बुक पढ़ रहे होंगे। किसकी? ओपी गावा की बुक पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से एक को चुनना होगा और वो भी हमें OMR शीट पे फिल करना है। आपको ये पता है कि कोर्स में क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ आपको पता है। फिर उसके बाद कोर्स आउटकम क्या ये है। आइए यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है ओवरऑल। सर ये बता दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, पढ़ना क्या है। तो पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ना है। वहीं पर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है, यानी कि जो आपके डेमोक्रेसी है उसके बारे में पढ़ना है, गणतंत्र के बारे में पढ़ना है, लिबर्टी के बारे में पढ़ना है, इलाइट्स के बारे में पढ़ना है, मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरी वाले में पढ़ना है कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है या प्रेसिडेंटली होती है, ठीक है, या फिर यूनिटरी होती है या फिर फेडरल होती है। ये दोनों पढ़नी है इसके अंदर आपको। तो ये सारी जो क्लासेस हैं आपकी इसी चैनल पर चलेंगी। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके बाद हम देखेंगे तो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पर हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपकी बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, ये सब तो पढ़ेंगे। इनके साथ हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे फॉर्म होती हैं, कौन सी पार्टीज़ अपोजिशन में जानती हैं, कौन सी पार्टीज़ होती हैं। उसी तरीके से हम प्रेशर ग्रुप पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप में क्या आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसा वर्क करते हैं लेकिन वो पॉलिटिकली पार्टियां नहीं होती हैं। जैसे आप यहाँ पर ABVP, विश्व हिंदू परिषद, NSUI, ये सारे प्रेशर ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा होगा। फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे, यानी जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वोटर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। और इनके अंदर जो बुक आपको रिकमेंडेड की जाती है वो है, मैं इसमें से ज़्यादातर ओपी गावा को प्रीफर करता हूँ, ठीक है। मैं ओपी गावा और HV हिंड्रूप की बुक पॉलिटिकल थ्योरी, इसको मैंने पढ़ा है, वही मैं बताऊँगा, ठीक है। अब सेकंड जो आपका पेपर है ये बहुत इंटरेस्टिंग और यहाँ पर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी वीडियोस मैंने बहुत सारी चैनल पर डाल रखी है। आपको बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। और संविधान से जब बात करते हैं तो आपको पता है कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है तो आप पढ़ लेंगे। जैसे कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है तो उसमें प्रियम्बल के बारे में आएगा, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, प्रियम्बल। एक वो यूनिट से सर जाने तो ज़्यादा सही लगेगा। बिल्कुल मेरे भाई, यूनिट से जान लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ना है जो आपकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमको पढ़ना है कि संविधान बना कैसे और संविधान बनाने में किसका योगदान था और संविधान की बनने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी। फिर साइलेंट फीचर पढ़ने हैं, यानी कि उसके मुख्य जो फीचर्स हैं उनको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ को पढ़ना है, आपको पता ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ना है। यूनियन गवर्नमेंट को पढ़ना है, प्रेसिडेंट को पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ना है, इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के लोगों को पढ़ना है। तो इसी तरीके से यूनिट 3-4 में भी आपको इंडियन की जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसको पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो चीज़ें पढ़नी है मेरे भाई, जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो आप लोग जैसे चाहोगे, मैं पेपर सेकंड को आपको पढ़ाऊँगा तो आप लोग चाहें तो मैं थ्योरी पढ़ा दूँ उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूँ, या फिर आप चाहें तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें आपको ज़्यादातर मैं तो ये कहूँगा कि आप M लक्ष्मीकांत को ही पढ़ें, ठीक है। M लक्ष्मीकांत को ही पढ़ लें। M लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको पढ़ लें। बाकी जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स और दोनों यूनिट्स को, दोनों पेपर्स को हम कवर करेंगे इसी चैनल पर। अगर अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पर जाना है आपको, और ठीक है उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर ये कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये कंटेंट को प्रोवाइड करा दिया जाता है। जल्दी आपकी ये क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।